हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी क्लास 11th से पॉलिटिकल साइंस का एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को आपके एनुअल एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अगर एनुअल एग्जाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का और गर्दा गर्दा मचाना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ना फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद जो है नहीं करेंगे। ठीक है, आप सभी बस क्या कीजिए, एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का जो 12th का तैयारी है ना वो इसी चैनल पर कराया जाता है। तो आप सभी अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर आप सभी को इसका पीडीएफ जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ जो है भेज दूंगा। ठीक है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ आप सभी देख सकते हैं एनुअल एग्जाम का जो है ये वाटरमार्क लगा हुआ है, इससे भी आप सभी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सेक्शन ए में टोटल आपको पॉलिटिकल साइंस में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है ना टोटल 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है। मतलब कि आपको दोगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आधा क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से 50 से 60 क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ, आप सभी बस नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो लिखा है वो अरस्तु जी ने लिखा है। राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। तो याद कर लीजिए अरस्तु है। नेक्स्ट तीसरा देखिए, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो तीसरा का राइट आंसर बी नोट कर लीजिए, गार्नर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है। तो 4 का राइट आंसर डी नोट कर लीजिए, गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्म। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधों यानी कि बंधनों से जकड़ा है। तो ये बात जो है वो किसने कहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो रूसो ने कहा है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। तो ये कथन का जो समर्थन है वो किसने नहीं किया। तो याद रखिएगा वो टोक्यो वैली ने नहीं किया। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर बी नोट कर लीजिएगा, जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप सभी अगर बेहतरीन तैयारी 12th का करना चाहते हैं तो 12th का तैयारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखें यहाँ 10 नंबर, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु जी है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, स्वतंत्रता का यानी कि सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। तो 11 का राइट आंसर डी नोट कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 का सॉरी फांसीवाद राष्ट्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 12 नंबर, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। तो याद रखिएगा लॉसवेल। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या मतलब होता है। तो पोलिस का मतलब होता है राज्य। ठीक है, 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो याद रखिएगा वो गार्नर जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। तो याद रखिएगा 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब कि यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट चलिए 16 नंबर,
प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? देखिए जो प्राचीन रूप है वो जो एंशिएंट एज था, तो उसमें जो स्टेट था उसका क्या फॉर्म था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का बी हो जाएगा साम्राज्य। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर 17 नंबर, प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का जो गुरु थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा बोधा, ठीक है? सॉरी बोधिन होगा यहाँ पर, ठीक है? बोधिन होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलिए अब 18 नंबर, किसने कहा कि, यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया है, किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा लॉक, ठीक है? नेक्स्ट चलिए 19 नंबर पूछा गया है, किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा कैटलिन, ठीक है? नेक्स्ट 20 नंबर देखिए पूछा गया है, रूसो के आदर्श राष्ट्र की यानी जनसंख्या क्या है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा 10,000। 21 नंबर नोट कीजिए फटाफट, जीन मैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है? तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा 16वीं। अब 22 नंबर देखिए पूछा गया है, राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एक अधिकार होता है, ये बात किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर 22 का बी नोट कर लीजिएगा, स्पेंसर। 23 नंबर देखिए, जीन बोदिन जो है वो कौन सी किताब लिखी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप सभी फटाफट से याद कर लीजिएगा। जो 6 बुक्स यानी कि यहाँ पर क्या है कंसर्निंग रिपब्लिक है, इसको जो लिखे हैं वो जीन बोदिन लिखे हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 24 नंबर, प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ये बात जो है ना वो किसने कहे थे? तो 24 का राइट आंसर याद रखिएगा वो लिंडसे ने कहे थे, ठीक है? 25 नंबर देखिए, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हाब्स है, ठीक है? नेक्स्ट 26 देखिए, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो नेचर है वो क्या है? तो आप याद रखिएगा बोथ आर्ट्स एंड साइंस है, ठीक है? यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के का लेखक कौन है? तो वो मार्क्स है, ठीक है? नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी विज्ञानों की तरह सोचा तो हम यानी कि मनोवैज्ञानिकों के तरह से सोचते हैं, ठीक है? देखिए ये जो क्या पूछा गया है, अगर हमारे जो पूर्वज है वो प्राणी वैज्ञानिकों के तरह यानी कि तरीके से सोचा तो हम जो है मनोवैज्ञानिकी तरीकों से सोचते हैं, ठीक है? तो ये बात कौन कहे थे? तो वो सीले जी ने कहे थे, ठीक है? नेक्स्ट चलिए 29 नंबर पूछा गया है, किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया? तो वो बराइस ने किया। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसे व्यवहारवादी क्रांति का यानी कि प्रणेता माना जाता है? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा जॉन डीवी, ठीक है? अब 31 नंबर देखिए, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया? तो याद रखिएगा सेवाइन ने। नेक्स्ट 32 नंबर, किसने जो है 158 यानी कि संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों को उन्हें रोकने पर के उपायों पर लिखा? तो याद रखिएगा 32 का ए हो जाएगा अरस्तू, ठीक है? 33 नंबर देखिए, किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की? तो याद रखिएगा 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा डेविड ईस्टन। 34 नंबर देखिए, किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की? तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा ईस्टन। 35 नंबर देखिए, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर निंदा की? तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा जॉन रॉल्स, ठीक है? 36 नंबर देखिए, किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक यानी कि राज्य नहीं कहा जा सकता है? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा सरकार। चलिए अब 37 देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इनमें से जो है ना रूसो नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए 37 नंबर, किसके मत अनुसार राष्ट्र मानव का वृहत रूप है? तो याद रखिएगा 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्लेटो। 39 नंबर 39 देखिए, किसने जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फटाफट नोट कर लेंगे रूसो। 40 नंबर देखिए, राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा ईश्वर। अब 41 नंबर देखिए, पूछा गया है, किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? तो 41 का राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा हॉब्स, ठीक है? 42 नंबर देखिए, लेवियाथान का लेखक कौन है? तो लेवियाथान का जो लेखक है ना फ्रेंड्स आप याद रखिएगा वो हाब्स है, ठीक है? चलिए अब हम लोग 43 नंबर नोट करते हैं, फटाफट याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी जो है प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है? तो याद रखिएगा 43 का यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रीन, ठीक है? 44 नंबर देखिए, द सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसो।
45 नंबर नोट करेंगे, किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो संप्रभुता के विचार का जो जनक माना जाता है ना, आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, वो है जीन बोधिन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 46 नंबर, किसने जो है लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो एडवोकेटेड किए थे पॉपुलर यानी कि वकालत का, तो वो पॉपुलर जो संप्रभुता है उसका, तो वो याद रखिएगा वो है ऑस्टिन जी ने, ठीक है? नेक्स्ट 47 नंबर देखिए, ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? तो 47 का राइट आंसर नोट कर लेंगे संसद। 48 नंबर देखिए, प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो 48 का राइट आंसर ए नोट कर लेंगे सर्वोच्चता, ठीक है? 49 देखिए आप लोग को याद हो रही है ना, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो 49 का डी नोट कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है? आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो 12th का है, वो इसी चैनल पर बेसिक से कराया जाता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को जो है अन्य समुदाय से अलग करता है? तो वो भूभाग, ठीक है? यहाँ तक मैंने आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर फटाफट से बता दिया, ठीक है? अब आगे चलिए 8-10 क्वेश्चन का और बता देते हैं, आप सभी नोट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, सब्जेक्टिव भी दिखा देंगे, ठीक है? और बाकी का जो आंसर है सब्जेक्टिव का, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ 51 नंबर देखिए पूछा गया है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रिपब्लिक, ठीक है? 52 नंबर देखिए, निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा 52 का राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा, होब्स, ठीक है? चलिए 53 नंबर देखिए, किसने कहा है राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है, वह तिरोहित हो जाता है? तो याद रखिएगा 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हेगेल। 54 नंबर देखिए पूछा गया है, माइन कॉफ, ठीक है? यानी कि निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ये जो बायोग्राफी है माइन काम्फ, तो ये किसकी है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिटलर की, ठीक है? चलिए 55 नंबर देखिए, किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? तो याद रखिएगा ये जो बात कहे थे वो यानी कि हेगेल जी ने कहे थे, ठीक है? 56 नंबर देखिए, स्वतंत्रता पर लेख यानी कि एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो याद रखिएगा जे.एस. मिल है, ठीक है? 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर देखिए पूछा गया है, किसने कहा धर्म अफीम की तरह है? देखिए जो धर्म है यानी कि रिलीजन, वो यानी कि ओपियम के तरह, अफीम के तरह है, तो ये बात किसने कहा है? तो याद रखिएगा 57 का सी हो जाएगा, मार्क्स जी ने, ठीक है? 58 नंबर देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसमें निहित होती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो है जनता, ठीक है? 59 नंबर, संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज्यादा निंदा करते हैं? तो 59 का राइट आंसर नोट कर लेंगे, वो है अविभाज्यता, ठीक है? 60 नंबर देखिए पूछा गया है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर नोट कर लेंगे, वो है गिरिन, ठीक है? नेक्स्ट 61 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? तो नोट कर लेंगे इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि वोट देने का अधिकार है, और चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ 62 से लेकर 100 तक का आंसर जो है ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? और याद कर लेंगे, बढ़िया से एग्जाम दे करके आएंगे आप सभी, ठीक है? और बाकी रही बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव आपको ये पूछा गया है, इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा और साथ ही साथ एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप सभी जो है ना क्या करेंगे, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पसंद आए तो लाइक कर देंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर आपका जो 12th का PDF है वहीं पर मिलता है, ठीक है? चैप्टर वाइज मिलेगा, मॉडल सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है? तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? इसी वीडियो के नीचे। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए और कल के एग्जाम के लिए यानी कि 17 मार्च का एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ यानी कि लक, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।